ढाका और उसके बाद कारगिल, उसमें एक कॉमन थ्रेड है। द थ्रेड इज कि जिधर हमारे पे प्रेशर आता है हम सकम कर जाते हैं। कारगिल में तो भागे भागे गए, अमेरिका को जुलाई में गए और नेशनल हॉलिडे में क्लिंटन को पकड़े और कहा खुदा के लिए बचाओ। अरे भाई गए क्यों अगर नहीं तुम भुगत सकते थे? ये जो कारगिल तो है ही है, जो पीएम मोदी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान, ये जो बालाकोट में, इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना, उसने पाकिस्तान की बात नहीं मानी थी या मौकफ नहीं लिया था कि इंडिया ने ये एग्रेशन किया है। तो पठानकोट है और भी इंसिडेंट है, लेकिन पाकिस्तान के जितने भी ब्लंडर्स हैं ना, उनमें सबसे बड़ा ब्लंडर कारगिल है। मैं कहता हूं सारी दुनिया में पाकिस्तान का जो ग्राफ है ना क्रेडिबिलिटी का, कारगिल के बाद गिरा है। और तो और कारगिल के अंदर ऑल वेदर फ्रेंड चाइना ने भी पाकिस्तान की मदद नहीं की। कह रहा हूं कि मैं जब पावर में आऊंगा तो मैं 370-35 से हटाऊंगा, और मैं पावर में आया, मैंने हटा दी। इसमें साजिश कैसी है? बाइडेन कुछ कर ले, बाइडेन दिल्ली में आके रिक्वेस्ट कर ले, कुछ नहीं होने वाला है इसका। कल कारगिल दिवस था। भारत में जश्न मनाया जा रहा था और पाकिस्तान में मातम। पाकिस्तानी मीडिया कहता है कि 1999 में तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने कारगिल की गलती के लिए पाकिस्तान को माफ़ कर दिया था, लेकिन अब भारत में मोदी सरकार है, मोदी कभी माफ़ नहीं करेगा, घर में घुसकर मारेगा। इसी पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं। तो पठानकोट है और भी इंसिडेंट है, लेकिन पाकिस्तान के जितने भी ब्लंडर्स हैं ना, उनमें सबसे बड़ा ब्लंडर कारगिल है। मैं कहता हूं सारी दुनिया में पाकिस्तान का जो ग्राफ है ना क्रेडिबिलिटी का, कारगिल के बाद गिरा है। और तो और कारगिल के अंदर ऑल वेदर फ्रेंड चाइना ने भी पाकिस्तान की मदद नहीं की। ये जो कारगिल तो है ही है, जो पीएम मोदी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान, ये जो बालाकोट में, इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना, उसने पाकिस्तान की बात नहीं मानी थी या मौकफ नहीं लिया था कि इंडिया ने ये एग्रेशन किया या इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। ये बहुत सीरियस क्वेश्चन है, इसको नॉर्मली हम एड्रेस नहीं करते, और मुस्लिम वर्ल्ड किसी ने नहीं कहा कि भाई ये इंटरनेशनल एग्रेशन है, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। क्या देखिए, उनके पास कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी पाकिस्तान के पास। देखिए, इंडिया ने इसको फेस किया है और अब उनकी इकोनॉमी, उनके दुनिया में इन्फ्लुएंस आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं कैसे बढ़ रहा है। हाँ जी, हमने अच्छी भला हेड स्टार्ट 60s में हमारे पास था, पूरा वेस्टर्न ब्लॉक सपोर्ट करता था, वर्ल्ड बैंक ने इनकी मदद की, इनकी इंडस्ट्री कायम हुई, चाहे वो ठीक है कंज्यूमर लाइट इंडस्ट्री थी, लेकिन पाकिस्तान में तरक्की हो रही थी। इन्होंने सारा वो जंगे कश्मीर, अच्छा इंडियंस की दो बातें सुनाता हूँ। वो कहते हैं यार आज तक जितनी जंगें पाकिस्तान ने शुरू की हैं, कभी सामने से आके नहीं की, जिस तरह के आप अपने आप को बहुत दलेर समझते हैं। एवरी टाइम यू सेंड सम पीपल, मुजाहिदीन के कपड़ों में होते आपके अपने वो रेगुलर भी हैं उनके अंदर। यस, 47-48 में यही हुआ, 65 में भी यही हुआ, और कारगिल में भी यही हुआ। ढाका और उसके बाद कारगिल, उसमें एक कॉमन थ्रेड है। द थ्रेड इज कि जिधर हमारे पे प्रेशर आता है हम सकम कर जाते हैं। कारगिल में तो भागे भागे गए, अमेरिका को जुलाई में गए और नेशनल हॉलिडे में क्लिंटन को पकड़े और कहा खुदा के लिए बचाओ। अरे भाई गए क्यों अगर नहीं तुम भुगत सकते थे? अच्छा, दूसरी बात, बिन लादेन का तो खैर छोड़ें, इसका सोचें। अब देख रहे हैं आप क्या हो रहा है। पता है आपको हिंदुस्तानी क्या कहते हैं? कहते हैं अमेरिकनों ने उनको ठीक ठाक धमकी दी कि हमारा नेशनल ऑनर, नेशनल सेल्फ रिस्पेक्ट, नेशनल लॉज, हर चीज वायलेट हो गया है। क्यों? कि एक अमेरिकन था और वो 2 लोगों को कत्ल किया और हमारे में जुर्रत नहीं थी। तो आज क्या हो रहा है शाजिया? हिंदुस्तान कह रहे हैं यार इनको पैसे दो, गुलबशन को पूछो तुमने कितने लोगों को मारे हैं, और उनके रिश्तेदार को जाओ मिलो और उनको कहो कि यार ये पैसे हमारे से ले लें या मेहरबानी से इसको छोड़ दें।
अमेरिका दिन रात आपको धमकी दे रहा। समझते हैं ये साजिश नहीं है। साजिश वो होती है जो लोग बंद कमरे में चुपचाप करते हैं। 370-35 से हटाना साजिश नहीं थी, वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। तो अगर मैं अनाउंस करके मैं कह रहा हूं कि मैं जब पावर में आऊंगा तो मैं 370-35 से हटाऊंगा, और मैं पावर में आया, मैंने हटा दी, इसमें साजिश कैसी है? ये तो कह के कर रहा हूं मैं। साजिश होती है जब पीठ में आप किसी के छुरा घूमते हैं, वो साजिश है। जी ने कोशिश करी थी ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर बोला, नोबडी विल, वो खत्म हो गया मामला। ऑन द फैक्ट दैट इमरान खान साहब के दौर में पाकिस्तान हैज गॉन ह्यूजली ऑन अ बैक फुट व्हेन इट कम्स टू इंडिया डिप्लोमेसी, और उसमें हम अपना कोई फायदा निकाल नहीं सके। एंड यू कैन नॉट टेक अप आर्म्स अगेंस्ट इंडिया, ये इंडिया कभी अलाउ नहीं करेगा। आप यूनाइटेड नेशंस में बिलावल भुट्टो जाएं, आई विश हिम ऑल द बेस्ट, ये कुछ कर लें, डोनाल्ड ट्रंप अपने सर पे खड़ा हो ले, इंडिया नहीं मानेगा। इंडिया जब भूखा था, इंडिया के फॉरेन रिजर्व जीरो थे, इंडिया के पास पैसे नहीं थे, यहां पे भुखमरी से लोग मर रहे थे, ठीक है। आज तो इंडिया का ना 600 बिलियन का फॉरेन रिजर्व है, एक जमाने में जीरो पे आ गया था लगभग। हमारे 68 टन जो सोना था वो गिरवी था, तब इंडिया ने नहीं मानी किसी की बात। इंडिया नहीं मानेगा। बाइडेन कुछ कर ले, बाइडेन दिल्ली में आके रिक्वेस्ट कर ले, कुछ नहीं होने वाला है इसका। भारत और पाकिस्तान के बीच सामान्य संबंध बनाने के उद्देश्य से आपस में भाईचारा का भाव पैदा करने के लिए 19 फरवरी 1999 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान की यात्रा बस से गए थे। इधर वे बस की यात्रा कर रहे थे और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के गले लग रहे थे। उधर पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ भारत के इलाके में कारगिल में घुसपैठ करा रहे थे। कारगिल के पहाड़ियों पर कब्जा कर पाकिस्तानी सेना की यह योजना थी कि सियाचिन ग्लेशियर जिस पर भारतीय सैनिक काबिज थे उसका सप्लाई लाइन काट दिया जाए ताकि भारत को वहां से अपने सैनिकों को हटाना पड़े, पर हुआ उल्टा। भारत ने ही कारगिल का कनेक्शन पाकिस्तान से काट दिया और परिणाम स्वरूप वहां की सेना ने वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से निवेदन किया कि वे भारत को रोकें। नवाज शरीफ को यह पता था कि मामला हाथ से निकल गया है और भारत उनकी बात नहीं मानेगा, इसलिए वे भागे भागे अमेरिका गए और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से उन्होंने अनुरोध किया कि वो भारत को कहें कि पाकिस्तानी सैनिकों को जो कारगिल के चोटियों पर फंसे हुए हैं उनकी जान बख्श दे। बिल क्लिंटन के कहने पर भारत ने पाकिस्तानी सैनिकों का जान बख्श दिया। पाकिस्तान की सेना आज भी यह झूठा दब भरती है कि वे युद्ध जीत रहे थे पर नवाज शरीफ ने काम बिगाड़ दिया, पर हकीकत यह है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो भी भारत के खिलाफ किया था वह नवाज शरीफ की जानकारी में नहीं था। इस पुस्तक में इन सारे झूठ से पर्दा उठाया गया है। पाकिस्तान का सैनिक नेतृत्व नहीं चाहता है कि भारत से शांति स्थापित हो, क्योंकि सीमा पर तनाव ही पाकिस्तानी सेना के बने रहने का एकमात्र उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।